ये आप उन्होंने एक बयान दिया है शेरी रहमान ने। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत की 8 माह की कारकर्दगी पर जो वाइट पेपर जारी किया है उसके बाद उनकी मुल्की मईशत तबाह करने के जुर्म में इन सब के खिलाफ रेड वारंट जारी होना चाहिए। ये आप सब लोगों को कहा है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो 6% GDP ग्रोथ रेट देना मईशत को तबाह करना है तो फिर शेरी रहमान की जना अकल पे मातम करना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान की पिछले 25 साल की तारीख में पहली दफा 32 अरब डॉलर का आपका एक्सपोर्ट लेवल लेके जाना मईशत को तबाह करना है तो फिर शेरी रहमान की अकल पे मातम करना चाहिए। अगर तो 31 अरब डॉलर पाकिस्तान की पिछली 25 साल की तारीख में पहली दफा फॉरेन रेमिटेंस लेके जाना मईशत की तबाही है तो फिर शेरी रहमान की अकल पे दानिश पे मातम करना बनता है। और अगर 11.6% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो पिछले 25 सालों में पहली दफा मिला, अगर वो लाना मईशत की तबाही है तो फिर शेरी रहमान को जो है ना सियासत छोड़ के घर बैठ के जो है हांडी रोटी और जो है ना कोई आटा गूंथ के जो है ना अपने घर वालों को रोटियां पकाने पे लगा देना चाहिए। मैं हैरान हूं इन अकल के अंधों और अकल की अंधियों को। इनको समझ ही नहीं है कि मईशत क्या है। जब हम फरवरी के अंदर मईशत छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा माइक्रो और मैक्रो लेवल के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव थे और 25 साल से लेकर 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा और फिगर जो है ना इतनी हाई लेवल पे गए थे। और अब ये सारे के सारे फिगर ये माइनस में जा चुके हैं पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर। तो इस शेरी रहमान को कहे कि अमेरिकन अशारों के ऊपर नाच के जो है ना वजीर खारजा बनना और सफीर बनना और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की चरणों पे बैठ के जो है वो सियासत एंजॉय करना बड़ा आसान है, लेकिन इकोनॉमी को सही मायनों में दुरुस्त करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना ये बड़ा मुश्किल है। 9 महीनों में पाकिस्तान की आवाम की, रियासत की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की चीखें निकाल दी, पाकिस्तान की बका का जना वो दांव पे लगा दी और ये कहते हैं कि जनाब इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जनाब रिजाइन दे के अपने घरों को जाना चाहिए। और घरों में जाने जोगे भी ये नहीं रहे, आवाम में जाने जोगे भी ये नहीं रहे। इलेक्शन नहीं करवाते। लेकिन आपकी बात से जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो जब इलेक्शन होंगे तब ही होगा ना जी। बजाय तो ऐसे हुकूमत की कोई मतलब नीयत नहीं लग रही कि वो अर्ली इलेक्शन करवाएं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्यों नहीं करवा रहे। हमारे जो पहले 3.5 साल थे सुबह दोपहर शाम के ची चाचा करते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। तो अब जब इलेक्शन करवाने की बात करते हैं तो ये सिंध का बलदियाती इलेक्शन भी ये जनाब पोस्टपोन कर रहे हैं, इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन भी पोस्टपोन कर रहे हैं। और जनाब ये इस वक्त के जो हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस भंवर का शिकार हो चुका है पाकिस्तान की इकानमी, उसका वाहिद हाल ये है कि फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन हो, जो नई क्यादत आए वो मुश्किल फैसले भी करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान को जनाब बचाने की सही मायनों में जिद्दोजहद भी करे, क्योंकि इनके पास की बात तो नहीं है। फैजल हसन चौहान साहब रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया और शादी हाल तो 10 बजे चले, वो तो ठीक है। और ये उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि ये जी तवानाई बचत पर अमल शुरू कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं कि इससे कितनी बचत होगी? क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आपके पास जो एनर्जी है इस वक्त वो तो 40-45 हज़ार मेगावाट है, जबकि कंजम्पशन आपकी 10,000 मेगावाट है। जनाबे वाला आपकी सूरत हाल ये है कि 5.5 अरब डॉलर के आपके जनाब ज़र बादला के ज़खायर हैं। आप IMF के पास जाते हैं, उनका बेल आउट पैकेज लेते हैं तो आवाम का दिवालिया निकल जाना है, आप नहीं लेते तो रियासत का और मईशत का दिवालिया निकल गया है। ये इस सूरत हाल के अंदर ये इन्होंने हल वो निकाला है कि हाँ जी जनाब आवाम तो कल ये कहेंगे जी रोटी खाना छोड़ दो जी, इससे बचत होगी, भावे भुखे मार जाइए, आवाम रोटी खाना छोड़ दें। और भाई आप जनाब 8 बजे का आगे कारोबार नहीं है। अब जब इस मुल्क के अंदर इस वक्त कारोबार है जी, पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, आपके 15 लाख से ज्यादा लोग जनाब बेरोजगार हो चुके हैं इन 8 महीनों के अंदर, आपके 8-10 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुका है। आपकी जनाब कॉटन की इंडस्ट्री देखें फैसलाबाद जाके, हमारे दौर में वहां पे मजदूर नहीं मिलते थे जनाब की इतनी वहां पे खपत थी, और अब वहां पे सारे की सारी लूमों से लेके सारी की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो आगे कारोबार नहीं है। आप 8 बजे छोटे ताजरों को और दरमियाने ताजरों को जनाब कहें जी दुकानें बंद कर दो, वो जिएंगे कहाँ से? तो फैजल हसन चौहान साहब, इस वक्त जो इकोनॉमी की पोजीशन आप भी बता रहे हैं, जो नजर भी आ रही है, वो तो बड़ी अफसोसनाक है और बड़ी खतरनाक है। तो इसका हल क्या है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? इलेक्शन है कि फौरी तौर पे इलेक्शन, या तो ये सीधा साइड पे लेके देखें। बात यह है
या तो इन्होंने पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की जनाब फॉरेन रेमिटेंस, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा रहे होते, पाकिस्तान की ज़राअत और सनत जनाब तजारत तरक्की कर रही होती, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी खत्म हो रही होती, तो हम कहते हैं यार ठीक है जी, ये जितना अपनी करप्शन के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं डालने दो यार, चलो मुल्क को तो बेहतर कर रहे हैं। वो हर हवाले